Welcome back, students. Today I am explaining two important functions: seek method and tell method. The topic is random access method. Generally, we studied about the sequential file. Sequential file means uh, we are reading the contents from the beginning of the file and at the end of the file. We are not moving from one record to another record or from particular record. Suppose if we want to move from beginning of the record to seventh record, so there is no functions available. Now today, this will be done through these two functions, seek method and tell methods. So all reading and writing functions discussed till now work sequentially in the file to access the contents of the randomly. Randomly means बीच में कहीं पर भी अगर हमें उसके कहीं जाना है फाइल के, तो हम इन दो मेथड यूज करते हैं. मतलब जो फाइल कंटेंट्स है, जैसे सपोज फाइल के अंदर ये कंटेंट लिखा है, तो हम ऐसे रीड करते हुए चलते हैं. फाइल जो हार्ड डिस्क के अंदर रीड करता है कंप्यूटर का पॉइंटर्स, इस तरह से रीड करता हुआ चला. लेकिन अगर हम कहें कि इस ए ऑल यहाँ पे लिखा है और डायरेक्टली यहाँ पर ड्रॉ पे जाना है, तो उसके लिए हम सीक मेथड का यूज करेंगे. या फिर हमें पता करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने बाइट्स हैं, तो टेल मेथड का यूज करेंगे. राइट. नेक्स्ट, फर्स्ट हम देखेंगे सीक मेथड. सीक मेथड क्या होता है? सीक मेथड कैन बी यूज टू पोजिशंस द फाइल बाइट ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर प्लेस इन द फाइल. मतलब किसी पर्टिकुलर, जैसे मैंने अभी बताया कि किसी फाइल, सपोज इस फाइल के कंटेंट्स ये हैं, इस फाइल से लेके हमें यहाँ पर जाना है, तो हमें सीक मेथड का यूज करना पड़ेगा. मतलब सीक और टेल दो अलग अलग मेथड है. सीक पोजिशंस पॉइंटर, फाइल पॉइंटर की पोजिशंस को एक पर्टिकुलर लोकेशन पे लेके ले जाता है, और जबकि टेल बताता है हाउ मेनी बाइट्स एट दैट पोजिशन. ठीक, टेल को हम बाद में करते हैं. पहले इसमें किस तरह का सिंटैक्स होता है? फाइल ऑब्जेक्ट. फाइल ऑब्जेक्ट में जैसे हमने एफ बनाते हैं जनरली, एफ डॉट सीक ऑफसेट फ्रॉम व्हाट, ये चीज होता है. ऑफसेट का मतलब कहां से, ठीक है, और फ्रॉम व्हाट, किस किस पोजीशन तक. ठीक है. हियर ऑफसेट यूज्ड टू कैलकुलेट द पोजीशंस ऑफ अ फाइल ऑब्जेक्ट इन द फाइल इन बाइट्स, बाइट्स में. और ऑफसेट इज added to form what reference point to get the position. Following is the form what values. इसमें एक्चुअली तीन वैल्यूज पास होती हैं. आपको बिगनिंग से करना है, मिडिल से करना है, या एंड ऑफ द फाइल से करना है. कितने बाइट्स और कितने बाइट्स, यहाँ पर वो बाइट्स आते हैं. जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, वैल्यूज रेफरेंस, जो वैल्यू रेफरेंस है वो उसमें या तो हम जीरो लिखेंगे या वन लिखेंगे या टू लिखेंगे. जीरो लिखा इट मीन्स बिगिनिंग ऑफ द फाइल, वन लिखा इट मीन्स करंट पोजिशन ऑफ द फाइल, और अगर हमने लिखा टू इट मीन्स एंड ऑफ द फाइल. मतलब करंट पोजीशन का मतलब हो सकता है हम फाइल के बीच में हो, तो वहीं से हम दो बाइट्स आगे जाना चाहते हो या दो बाइट्स पीछे जाने चाहते हैं, तो उस केस के लिए हम यूज करते हैं वन. और बिगिनिंग जनरली बाय डिफॉल्ट जीरो ही होता है. डिफॉल्ट वैल्यू फ्रॉम व्हाट इज जीरो. फ्रॉम व्हाट का मतलब जो हमने प्रीवियस है, फ्रॉम व्हाट, यहाँ पर या तो जीरो आएगा या वन आएगा या टू आएगा. अगर जीरो है बिगिनिंग ऑफ द फाइल, वन है करंट पोजिशन ऑफ द फाइल, टू है एंड ऑफ द फाइल. सपोज ये हमारी फाइल है, तो यहाँ अगर हमने जीरो लिखा तो हमेशा बाय डिफॉल्ट वैसे भी जीरो, अगर नहीं दिया है तो भी वो यहाँ पर रहता है कर्सर. अब हमें मूव करना है उसको, तो उतने बाइट्स हम काउंट कर लेंगे, यहाँ तक पहुंच जाएगा. सपोज हमने 20 किया तो 20 बाइट्स फॉरवर्ड हो जाएगा फ्रॉम द बिगिनिंग. और अगर हम कहते हैं एंड ऑफ द फाइल, तो यहाँ से काउंट करेगा उस केस में बैक से. ठीक. नेक्स्ट चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल. डेफ फाइल सीक फंक्शंस. ये हमने एक फंक्शन बनाया, अपना फंक्शन बनाया फाइल सीक फंक्शन. फाइल को ओपन किया, एक फाइल बनी हुई है टेस्ट डॉट टी एक्स टी पहले से सपोज, और आर मोड में खोल दिया, रीड मोड में खोल दिया, क्योंकि पहले से बनी हुई है तो हमें रीड मोड में ही खोलनी. अब हमने कहा एफ डॉट सीक सेवन. सीक सेवन का मतलब सेवन क्या है? बाइट्स. सेवन बाइट्स फॉरवर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि हमने दिया नहीं है यहाँ पे कि क्या लिखना है. जीरो है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, तो इसको दिया नहीं है, इट मीन्स जीरो. तो जीरो क्या है? बिगिनिंग ऑफ द फाइल से सेवन बाइट्स फॉरवर्ड. ठीक. तो एफ डॉट डेटा रीड किया और कंटेंट्स ऑफ द फाइल और उसको क्लोज कर दिया, तो वहां पर गए और वहां से आपने इसको प्रिंट करके दिखा दिया वहां पे. तो फाइल सीक फंक्शन क्लोज कर दिया हमने. तो एफ डॉट सी कीप्स द पॉइंटर रीड टू द फाइल कंटेंट एट्थ पोजीशन. मतलब सातवें पोजीशन, सात पोजीशन फॉरवर्ड गया तो आठ पोजीशन की बिगिनिंग में आ गया ऑफ द टू द टिल ऑफ द एंड ऑफ फाइल. ठीक. मतलब अगर सपोज ये फाइल है हमारी, तो जी 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक, यहाँ पर आपका कर्सर आ जाएगा, वहां से आगे की फाइल्स को वो रीड करेगा. अब नेक्स्ट हम देखते हैं रीडिंग अकॉर्डिंग टू साइज.
अगर हमें साइज के ऊपर रीड करना है, एफ डॉट रीड वन विल बी अ सिंगल बाइट करेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द बाइट नंबर 8, ठीक है। हेंस बाइट नंबर 8 इज a P, so one character byte is fetched and assigned a F data identifier, ठीक। तो ये F डॉट रीड वन किया तो हम एक ही रिकॉर्ड, एक बाइट हम रीड करते हैं, ठीक है। विल रीड सिंगल बाइट करेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द बाइट नंबर 8, ठीक। और हेंस द बाइट 8 इज विल, मतलब हमने क्या किया था यहाँ पर 7 बाइट्स आज चले गए, उसके बाद हमने क्या किया एफ डॉट रीड, तो 8th वाला जो करेक्टर है 7 तो हम आगे आ गए थे, तो 8वां करेक्टर उसने रीड कर लिया, उसको प्रिंट कर देगा। तो अब वहां पर अगर पी होगा तो वो पी को प्रिंट कर देगा। हेंस बाइट नंबर 8 इज पी, सो वन करेक्टर बाइट इज फेच्ड टू डेटा, मतलब वहां पर हमने एज्यूम किया कि पी इज द करेक्टर था, उसको प्रिंट कर देगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, पहले हमने क्या किया, सीक कमांड के थ्रू हम 7th बाइट्स फॉरवर्ड गए, फॉरवर्ड करने के बाद उसको रीड किया, तो कौन सा रीड हुआ, 8th करेक्टर रीड हो गया, ठीक है। और उसके अंदर हमने वन, उसके बाद तो सारे यहाँ पर तो हमने कुछ नहीं दिया, तो पूरा 7th के बाद जितने भी रिकॉर्ड, जितना भी डेटा है उसको रीड कर देगा। सपोज यहाँ पर 7th है, यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड ऑफ द फाइल तक कर देगा। लेकिन अगर हमने नेक्स्ट वाले का एग्जाम्पल में क्या लिखा, 1 किया, तो 7th के बाद केवल 8th वाले को ही रीड करेगा। रीडिंग अकॉर्डिंग टू साइज, अगर रीड 2 किया तो 2 करेक्टर्स, रीड 4 किया तो 4 करेक्टर्स, और अगर कुछ नहीं दिया है तो सारा, ठीक। तो इससे पहले भी हम रीड कर रहे थे, लेकिन रीड में हम पूरा की पूरी फाइल से लाइंस रीड कर रहे थे। अब आप किसी भी लाइन को किसी भी पोजीशन में जाके पहले आप उसको पोजीशन फिक्स कर दिए, कहां पर जाना है, उससे आगे कितने भी बाइट्स आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। एंड सो ऑन। अब टेल मेथड क्या करता है, टेल मेथड रिटर्न्स द इंटीजर गिवन द करंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन द फाइल, द इंटीजर रिटर्न द स्पेसिफिक नंबर ऑफ बाइट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल टिल द करंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके अंदर कोई भी आपको पैरामीटर पास नहीं करना है, फाइल डॉट केवल सिंपली बताता है हाउ मेनी बाइट्स एट दैट पोजीशन। अगर आपने टेल मेथड रिटर्न्स एन इंटीजर गिविंग द करंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द फाइल, जहां पर कर्सर होगा वहां तक। अगर हम फाइल ओपन करते हैं और टेल फंक्शन लगाते हैं तो 0 आएगा, क्योंकि हमेशा जब फाइल ओपन होती है कहाँ रहता है कर्सर, बिगिनिंग ऑफ द फाइल। लेकिन अगर हम उसको लास्ट में ले जाएं सीक मेथड के थ्रू, तो टोटल नंबर ऑफ बाइट्स बता देगा। तो टेल क्या कर देगा, टोटल नंबर ऑफ बाइट्स बता देगा आपको। तो ये आपका एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने फाइल को ओपन किया, सीक 7 किया और एफ डॉट रीड 1 किया और एफ डॉट टेल किया, तो टेल क्या है, एफ डॉट डेटा और उसकी पोजीशन दोनों बता देगा। तो पोजीशन से तो टेल बता देगा कि कौन सी बाइट पोजीशन है वहां पर, ठीक। बाइट में बताता है, ये टेल हमेशा नंबर ऑफ बाइट्स में बताएगा। कंटेंट्स जो है वो आपका रीड मेथड में एक कंटेंट आ जाएगा, उसकी बाइट पोजीशन बता देगा कि जो पी लिखा था, जो 8th पोजीशन में पी लिखा था, उसकी पोजीशन कौन सी नंबर की है और वो क्या डेटा है। तो P इज द डेटा और 8 इज द पोजीशन, ठीक है। तो दोनों मेथड हमने यहाँ पे यूज किए हैं। मतलब पहले क्या किया, फाइल को ओपन किया, सीक 7 किया और रीड 1 किया और टेल किया, तो उसके बाद उसके वो डेटा को प्रिंट किया। जैसे सपोज एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज ये फाइल बनी हुई है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर, ये फाइल बनी हुई है सपोज। अब इस फाइल में देखो, इस फाइल का नाम सपोज test.txt है। तो जब इस फाइल को चलाएंगे तो यहाँ पे ये क्या करेगा, 7, देखो 7 को लिखेगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। और यहाँ पे इसको मैं वेलकम एस पी लगा देता हूँ। तो ये 8th आ गया, एस में 8th में क्या आ गया, एस। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इस कमांड से वो इस पोजिशन को फिक्स कर देगा इंटरनली, और फिर उसको टेल बताएगा। टेल का मतलब उसकी पोजीशंस बताएगा। ये जो रीड फंक्शन है, ये तो एस को रीड कर लेगा और ये टेल क्या करेगा, 8 आ जाएगा यहाँ पर। और तो जब दोनों को, एक में एस प्रिंट हो जाएगा और एक में 8 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 7 की जगह 10 लिख देते हैं तो तब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टी पे आ जाएगा। तो अब की बार टी प्रिंट 10 हो गया, तो इसका मतलब ओ प्रिंट होगा और उसकी पोजीशन जो भी नंबर है उसका वो बता देगा। और अगर हम यहाँ पे फाइल को एंड ऑफ द फाइल ले गए, रीड यहाँ कुछ भी नहीं लिखते हैं, तो क्या होगा, एंड ऑफ फाइल हो जाएगा। एंड ऑफ फाइल में चल जाएगा तो यहाँ पे चल जाएगा। तो उसके बाद टेल में क्या आएगा आंसर, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड, इसके अंदर जितनी सॉरी टोटल नंबर ऑफ बाइट, तो जितने यहाँ से यहाँ तक का साइज होगा 34 है यहाँ पर, तो 34 इसका आंसर है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा।
तो बहुत छोटे से फंक्शन है, टेल एंड रीड। तो ये दो फंक्शंस थे, एक सीक और एक टेल। और रीड से हम रीड करते हैं फंक्शन। सीक से हम एक पर्टिकुलर पोजीशन में कर्सर को ले जाते हैं, और टेल नंबर ऑफ बाइट्स में, ध्यान रखिए सीक मूवमेंट के लिए है और टेल नंबर ऑफ बाइट्स बताता है उस पोजीशन में कितने हैं। और जब भी फाइल हम ओपन करते हैं, हमेशा फाइल कहाँ पर होता है, बिगिनिंग ऑफ द कर्सर होता है। कर्सर का होता है बिगिनिंग ऑफ द फाइल होता है। और जैसे यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर जो फाइल है वो है। अगर यहाँ पे कॉमा करके हम सीक 7,2 लिख देंगे, 7,2 लिख देंगे, तो क्या होगा, कंटेंट्स अपोजिट साइड से रीड होंगे। ठीक, तो जो अभी मैंने फाइल बनाई थी वेलकम टू द, उसमें एंड ऑफ द फाइल से 7 बाइट्स फॉरवर्ड आएगा। ठीक, तो ये इसका एग्जाम्पल। माइनस भी लिख सकते हैं उसमें, -7, तो मतलब उसका मतलब क्या है कि बैकवर्ड्स मूव वर्क करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर सीक एंड टेल। थैंक यू।